जे मला नाही माहिती ते सांग ना. सत्यानाश, क्या कर रहे हो तुम लोग? Hello everyone. So today we have today's one request to solve this question. Balaji Enterprise provide you the following information for the month of February 2015. Process 1, 2 and 3 दिया हुआ है, ठीक है. तो बालाजी है, इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, पेज नंबर 237, बट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है. क्वेश्चन नंबर 35 है, बालाजी इंटरप्राइज, ये चीज याद रखो, ठीक है. हम लोग इसकी सॉल्यूशन शुरू करेंगे, इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से पूछूंगा. डन. अच्छा, मुझे एग्जैक्ट टाइम बताना सो दैट वी कैन स्टार्ट द सम. एग्जैक्ट टाइम 11:33. सो 11:33 आप स्टार्ट करोगे सम. सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखेंगे बोलो? इन द बुक्स ऑफ बालाजी, जो भी है देख लेना आप लोग, ठीक है. देन विल प्रिपेयर योर हियर व्हाट? प्रोसेस 1 अकाउंट. प्रोसेस 1 ही अकाउंट है ना उसके अंदर? अच्छा बच्चा लोग, अभी सबसे पहले कॉलम अपने को याद है ना अपना? हाँ शाबाश. पर्टिकुलर, और ये यूनिट, ये रेट, ये अमाउंट. डन. अगेन फिर से बोलना, पर्टिकुलर, हाँ वेरी गुड. अमाउंट का कॉलम छोटा बन गया है, इसको बड़ा कर देते थोड़ा. अमाउंट, ठीक है. अब मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है. डायरेक्टली वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन इन अ बुक प्लीज लेट मी नो. सीक्वेंस से बताना. सबसे पहले रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस चेक करो. 30,000 यूनिट है या अमाउंट है? मतलब पक्का ना? ऐसा पूरा इंफॉर्मेशन देंगे तो अच्छा रहेगा ना, मैं लिखेगा ठीक से. फिर टू रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस, ठीक है. इंट्रोड्यूस्ड. सर 30,000 यूनिट है, रेट दिया होगा 15 बोलते हम लोग उसको, 15 बोलो चलेगा. कितना हो जाएगा ये? 4,50,000. डन. चलो नेक्स्ट देखो क्या इंफॉर्मेशन है. टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाउ मच? 1,50,000. डन. नेक्स्ट देखो, 2 बोल रही है बेटा मेरे को. 2 वेजेस, हाउ मच? 1,20,000. इसके बाद और कुछ? 2 इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है? 8,100. सर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल? कभी सोचा है? डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जिससे ना क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बढ़ेगा. इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है जिससे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बढ़ेगा नहीं. से फॉर एन एग्जांपल, ये शर्ट बना. ये शर्ट बनाने के लिए क्लोथ यूज हुआ है, बट सिर्फ क्लोथ से शर्ट नहीं बन जाएगा, उसके लिए बटन भी यूज हुआ है ना. उसके लिए थ्रेड्स, उसको सिलाई किया ना, धागा भी यूज हुआ है. लेकिन जब तक क्लोथ का क्वांटिटी नहीं बढ़ेगा, शर्ट एक का 2 नहीं बन जाएगा. आप अगर किसी को एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 2.5 मीटर कपड़ा दो और उसको बोलो कि मैं तुमको 100 बटन दे देती हूं, तुम 2 शर्ट बना दो, बन पाएगा? नहीं. तो क्लोथ इज अ डायरेक्ट मटेरियल एंड बटन एंड थ्रेड्स इज द इनडायरेक्ट मटेरियल. क्लियर? और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है? फैक्ट्री ओवरहेड, हाउ मच? 1,13,100. डन. अच्छा, बाय नॉर्मल लॉस हमेशा का है ना, फिक्स फॉर्मेट है ना, कुछ इसमें दिक्कत तो नहीं, समझ में आता है डायरेक्टली. हमेशा यही लिखते हैं हम लोग, बाय नॉर्मल लॉस. हाउ मच? 4%. ये 4% किस पे कैलकुलेट होगा? रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस. रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना है? 30,000. 30,000 का 4% 1,200. 1,200 है 1,200. रेट दिया है वहां पे 5. ये लो लिखा मैंने 5 मल्टीप्लाई 6,000. सिंपल. पिंकी शिंदे आप सॉल्व करेंगे यहाँ आके? पक्का? नहीं इतना फास्ट जा रहे. मैं बोला आके सॉल्व कर लो. अच्छा मैं बढ़ूं आगे. नेक्स्ट देखो क्या है. हम अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज कर देते, राइट. बट देख लेने का आउटपुट गिवन है कि नहीं, एक्चुअल आउटपुट. समटाइम कभी कभी क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट दे देता है. ट्रेडिंग के सम में भी देगा. चेक करो क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं है. इतना है. 28,500. अब बेटा ये लिखा मैंने बाय आउटपुट, ठीक है. अब इसमें से कुछ आउटपुट सेल होगा नेक्स्ट प्रोसेस में, सॉरी सेल होगा, और कुछ आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा. क्लियर? तो बेटा आउटपुट कितना है? 28,500. इसको मैं ऐसे अंडरलाइन कर देता हूं, एक ही बस. अब इसमें से आउटपुट सोल्ड कितना परसेंटेज है? आउटपुट सोल्ड है 30%. 30%, राइट.
और ट्रांसफर कितना परसेंटेज है, 70%। करेक्ट। अब इतना लिख दिया ना, अब क्लोज कर सकते हैं हम लोग। ये 30,000 यहाँ पर लिखा मैंने, ये ऐड करके भी 30,000 से कम ही होगा, तो 30,000 ही लिखेंगे यहाँ पर। अगेन ईयर 30,000 एंड 30,000 में से जब मैं ये दोनों को माइनस करूँगा तो मुझे जो भी मिलेगा उसको मैं क्या बोलूँगा वो मुझे आप बताओ। 30,000 माइनस 20,500 माइनस 1,200, 300 बचेगा मेरे पास। ये 300 मेरा क्या है, नथिंग बट व्हाट, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस। क्लियर? कितना है 300। ये बैलेंसिंग फिगर मिला मुझे। अभी जो आउटपुट सोल्ड हो रहा है 28,500 मल्टीप्लाई बाय 30%, 8,550। 30% का कितना आएगा, 8,550 लेस इक्वल करना है, सिर्फ लेस इक्वल 19,950। दिस इज योर ट्रांसफर, सेल एंड ट्रांसफर। नाउ जस्ट कैलकुलेट द पर यूनिट। और पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट माइनस अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस। करेक्ट। तो टोटल यूनिट ऑफ डेबिट माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस। तो मैं टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट करूंगा 4,50,000 प्लस 1,50,000, 6,00,000, 7,20,000, 7,20,000 प्लस 8,100 प्लस 1,13,100। यही है ना इसका अमाउंट, 1,13,100, राइट है ना। तो 8,41,200। अच्छा, इसमें से माइनस करूंगा मैं 6,000, मुझे मिला 8,35,200। Then 30,000 minus 1,200, it comes to 28,800. तो divided by 28,800 कितना, 29। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा 29 and 29। अब ऐसे ही इसको 29 को ऐसे ही मल्टीप्लाई करूंगा मैं 19,950, it comes to 5,78,550। और फिर उसके बाद 8,550 से मल्टीप्लाई करूंगा 24,000, 2,47,950, 2,47,950। सिंपल है। अब इसको आप क्लोज करोगे, आपकी अमाउंट टैली हो जाएगी, टैली इन द सेंस क्लोजिंग हो जाएगी। देखो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, 5,78,550 प्लस 6,000, इट कम्स टू 8,32,500। और ये आपकी हो गई यहाँ पे क्लोज। नाउ अब आप क्या बनाने वाले हो, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट। सर ट्रेडिंग अकाउंट का भी कॉलम सेम ही है। अरे यस और नो। अब ट्रेडिंग अकाउंट आप प्रोसेस ऐसे लिख सकते हो, प्रोसेस 1 ट्रेडिंग अकाउंट, प्रोसेस 1 ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट एंड अमाउंट। सिंपल। चलो अब इसके सेल कर रहा है ना, ये वाली सेल कर रहा है ना, तो यहां पे लिखेंगे 2 आउटपुट सोल्ड करके लिख दो आप। ठीक है सर, 8,550 29 के रेट से 2,47,950। डन। बाय कैश बैंक ना, आपको पैसे रिसीव होंगे ना अब, बाय कैश एंड बैंक। इतना तो आपको सबको पता ही होगा। एक्स्ट्रा थोड़ा सा काम करवा रहा हूं लेकिन फायदेमंद चीज है आपके लिए, क्लियरिटी आती है इससे। सेल वैल्यू देखो दी होगी क्वेश्चन में, इसकी सेल वैल्यू क्या है देखो, प्रोसेस 1 के आउटपुट का सेल वैल्यू देखो दिया होगा, राइट 32। अब ये 8,550 मल्टीप्लाई बाय 32, इट कम्स टू 2,73,600। डन। नाउ क्लोज इट। सर आपको ये एग्जैक्टली कितने में पड़ा था, मतलब कॉस्ट क्या थी आपकी, 247 की कॉस्ट थी आपकी, 950 की, आपने बेचा है इसको इतने में, तो आपका प्रॉफिट हुआ है 25,650 विच इज योर बैलेंसिंग फिगर। और इसको क्लोज कर दोगे अब 2,73,600, 2,73,600 और इसका नाम दोगे आप टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बराबर। अब ये तो क्लोज हो गया ना आपका, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है आपको, राइट। चलो अब मैं आगे का अकाउंट बना दूं फटाफट से, कोई आपत्ति है यहां तक के श्योरिटी के साथ। अगर कोई दिक्कत रह जाए तो आप पूछना प्लीज, ये मत सोचना कि मैंने टाइम लिख दिया तो फिर मैं भागता ही रहूंगा, नहीं तो आप सोचोगे कि अरे भाई एड़े को भी डिस्टर्ब करेंगे फिर ये बताएगा नहीं ठीक से। इट्स नॉट लाइक दैट। टाइम सिर्फ इसलिए लिख देता हूं मैं ताकि वी कैन चेक इट आउट कि हमको कितना टाइम लग रहा है सॉल्व करने में। प्रीवियस कुछ क्वेश्चन हमने बहुत ज्यादा टाइम में सॉल्व किया था, अंडरस्टैंड, और उससे पहले बहुत 20 मिनट के अंदर सॉल्यूशन खत्म हो रहा था, बस इसलिए टाइम लिखा है, नथिंग एल्स।
प्रोसेस 2 अकाउंट बनाऊंगा अभी मैं, और प्रोसेस 2 अकाउंट में इस 1 का आउटपुट ट्रांसफर करना है अपने को 70% वाला, राइट। दिस इज योर पर्टिकुलर यूनिट रेट एंड अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर यूनिट रेट एंड अमाउंट। सर दिस इज योर आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1, तो आप यहां लिखोगे टू रॉ मटेरियल इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 अकाउंट वॉट एवर, ठीक है। सर 19,950 रेट है आपकी कितनी 29, और आपका अमाउंट है 5,78,000। 550. ओके मैडम, चलो आगे मेरे को एक्सपेंसेस 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ज्यादातर एक्सपेंस सेम ही रहते हैं ना, मैं ऐसे लिख भी सकता हूँ डायरेक्टली, वेजेस ही होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल ही होगा, बोलो तो सही अमाउंट। यस सर अमाउंट है, सर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस, हाँ बोलो, दिया है यूनिट दिया है, हाँ तो लिखेंगे जैसा दिया है, कितना है 5050, 5,050। रेट क्या है इसकी 18. 18 नहीं मैडम, पहले भी बोला था आपको, इट्स 18 या 18, 90,900, इट्स 18, इट्स कम टू 90,900। देन नेक्स्ट वेजेस कितना है, 2 direct expenses 1,70,000. सर आपने वो रॉ ओ गड़बड़ 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 गड़बड़, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि अलग से देगा, तो हम लोग मैं पूरा ही रफ करूंगा, ठीक है, और वापस से एक एक करके चीजें लिखेंगे। दिस इज व्हाट टू रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस, ये इनपुट है बेटा, ये इंट्रोड्यूस है। नेक्स्ट टू डायरेक्ट Expenses हाउ मच 1,70,000, एग्जैक्टली। यस सर, नेक्स्ट सुशांत भैया थोड़ा ध्यान देना, direct expenses टू wages, वेजेस 1 lakh, 1 लाख। देन नेक्स्ट टू इनडायरेक्ट मटेरियल मटेरियल 9,000, 2,500, 9,000। मैं डर गया, मोला ये कौन सा लैंग्वेज आ रहा है अभी, 2,500, सम यूनिक थिंग्स। इनडायरेक्ट मटेरियल हाउ मच 9,000, कितना 9,000, 205, अच्छा 205 है उसके बाद। चलिए आगे देखेंगे, 2 factory overhead 2 फैक्ट्री ओवरहेड कितना है बेटा 1,19,345, 1,19,345। डन। ऑल एक्सपेंसेस वी हैव मेंशन, क्रेडिट साइड में हमेशा ऑलवेज बाय नॉर्मल लॉस परसेंटेज गिवन होगा yes sir 6%। यस मैं डर जाता हूँ, ये लोग यस सर बोल के चुप हो जाते हैं। सी 19,950 प्लस 5,050, इट कम्स टू 25,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, 1,500। इसकी रेट बताओ मुझे, स्क्रैप वैल्यू 7 मल्टीप्लाई बाय 7, इट कम्स टू 10,500। डन। yes sir एक्चुअल आउटपुट दिया है क्या, देखो बाय आउटपुट कितना है 23,700, 23,700। अगर मैं 23,700 को 1,500 से प्लस करता हूं तो आई विल गॉट हाउ मच 25,200। तो क्रेडिट की जो टोटल है ना वो ज्यादा है, yes sir राइट 25,200, और डेबिट में जो है ये 25,000 ही है, तो मुझे अभी गेन मिल रहा है। मुझे अभी क्या मिल रहा है, गेन। मैं अलग मार्कर से लिखता हूँ सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये मुझे यहाँ पर गेन मिला है। अमाउंट समझ में आएगा किसका अमाउंट लिखा हुआ है, एबनॉर्मल गेन 200 यूनिट्स। बैलेंसिंग फिगर है ये 25,000 हो रहा है ना ऐड करके। सर पहले गेम लिख देने का कि वो 70 का 30% वाला भी होता है। वो तो अभी हम लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ना, वो तो यहाँ करना है, उसका कोई इफेक्ट वहाँ से जा रहा ही नहीं है ना। हम लोग गेन लिख दिया, अभी रेट कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया है, इसके लिए जगह नहीं बचा मेरे को, थोड़ा इसको मुझे रफ करके अच्छे से लिखना होगा। इसको प्रेजेंट करने का स्टाइल थोड़ा सा ख़राब आ रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं एक एरो दे देता हूँ, दिस इज फैक्ट्री ओवरहेड, राइट। यस सर, ऐसे थोड़ा सा कॉलम को बड़ा कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैं मेंशन करता हूँ ना टू एबनॉर्मल गेन, तो 200 था समथिंग, yes तो अब यहाँ पे यूनिट लिख के रेट लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इसकी टोटल है आपकी कितनी 25,000 एंड दिस इज ओवर। अब अपने को क्या निकालना है, आउटपुट ट्रांसफर कितना है और आउटपुट सोल्ड कितना है और आउटपुट ट्रांसफर कितना है। परसेंटेज दिया होगा, देखो आप, output sold है 40%, सोल्ड है 40%,
और ट्रांसफर होगा फिर 60%। सिंपल है। सर इसका टोटल 25,200 आएगा। हाँ ओ ये वाला मार्कर नहीं, इसी से लिखना है। 25,200 वो बैलेंसिंग फिगर ऐड करके लिखा है। डन। अब रेट निकालना है हम लोगों को, तो रेट निकालने के लिए टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट 5,78,550 प्लस 90,900 प्लस 1,70,000 प्लस 1 लाख प्लस 9,205 राइट प्लस 1,19,345 इट कम्स टू 10,68,000। कितने हैं इसकी टोटल? 10,68,000 माइनस करूंगा मैं 10,500 एंड नाउ इट 10,57,500 और इसको डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 23,500 से डिवाइड करना है। सर क्यों? इसकी टोटल कितनी है? 25,000 है। माइनस करूंगा मैं 1,500 तो कितना मिलेगा? 23,500। अब भी डिवाइड कर दूंगा मैं डायरेक्टली 23,500 तो कितना मिला? 45। तो मैं यहाँ लिखूंगा 45, यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना ही भूल गया। 23,700 का 40% चेक करो कितना है? 23,700 इंटू 40% कितना है? 9,480। ओके बेटी, लेस इक्वल करो डायरेक्टली उसको। कितना है? 14,220। 14,220। नहीं बोलते तो दोनों नहीं बोलते, जब बोलते तो दोनों एक साथ बोलते हैं। बाकी बच्चा लोग को तो मतलब नहीं है कुछ। बढ़ेंगे आगे। डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन करोगे 9,480 इट कम्स टू 4,26,600 और एक मिनट, हाँ 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 कुछ बोलना चाह रहे हो आरती? बोलो। वाला है 6,39,900। अच्छा अमाउंट बोलना चाह रहे हो? मैं ऐसा कर लूंगा बेटा, देखना ये लिखा मैंने 14,220 6,39,900। यस सर। डन हो गया। अब इसको कर दो 200 लिखूंगा और इक्वल कर दूंगा 9,000 इधर आ गया मेरा राइट। अब एक गड़बड़ क्या है मालूम? इसकी टोटल नहीं लिखने की गड़बड़ क्या है? हम लोग है ना फिर इसकी टोटलिंग करने में टाइम वेस्ट कर देंगे, तो इससे अच्छा क्या है आप यहाँ से इन तीनों का टोटल कर दो। देखो 10,500 प्लस 4,26,600 प्लस 6,39,900 इट कम्स टू हाउ मच? 10,77,000 एग्जैक्टली। अच्छा अभी चेक करो टाइम कितना हुआ अभी तक? 11:50 स्टार्ट किया था 33 से, मतलब 17 मिनट्स हो गए अब तक। आधा सम भी नहीं हुआ हमारा अभी। प्रोसेस 2 ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ना हम लोग। यस सर। ट्रेडिंग अकाउंट का कॉलम याद है ना? हाँ सर। कुछ अलग है ही नहीं, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। पर्टिकुलर ज़बरदस्ती, हाँ यस सर। अबे है ही क्या उसमें? वही तो है सेम, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। अच्छा दिस इज योर क्रेडिट साइड, हाँ डोंट फॉरगेट टू राइट इट, डोंट फॉरगेट टू राइट इट। पता है मुझे कि तुमको पता है, अरे पत्ता तो पेड़ पे होता है। चलो इसकी आउटपुट सोल्व करनी अपने को, यहाँ पर है। तो आउटपुट सोल्व, यस और नो? यस सर। बेटा उसकी यूनिट और रेट देखना है हम लोगों को। स्टेप्स याद हो रहे हैं ना आपको? 9,480, रेट है 45, अमाउंट है 4,26,600, करेक्ट? बाय कैश और बैंक बैंक अकाउंट। हाउ मच? 9,480 सेल वैल्यू दिया है, देखो वहां पर। हाउ मच? 44। 9,480 का लॉस हो गया इस बार। 9,480 मल्टीप्लाई बाय 44। 4,120। ठीक है, मैं एग्री करता हूं तुम लोगों से, लेकिन तुम जानते हो तुमने मेरा भरोसा जीत लिया है, तो मैं खुद भी कैलकुलेट ज़रूर करूंगा। ठीक है, 4,17,120। बच्चा इसकी टोटलिंग ज़्यादा है, 426,600, 426,600, 9,480 आएगा ना बाबा। 1 रुपये का लॉस है ना। बैलेंसिंग फिगर बाय कॉस्टिंग PNL, यस और नो? यस सर। और इसकी टोटलिंग तो ऐसी हो जाएगी 9,480। ठीक है, यस सर। चलो यहाँ तक की कोई आपत्ति है? नहीं सर। बढ़ूँ आगे? रिमेंबर दैट प्रोसेस सेकेंड के ट्रेडिंग में तुमको लॉस मिला हुआ है। यस सर। दिस इज योर लॉस, दिस इज योर लॉस, दिस वॉज योर प्रॉफिट। यहाँ पे ये क्या था तुम्हारा? प्रॉफिट। सिंपल। अब प्रोसेस 3 अकाउंट बना दूं मैं यहाँ पे? यस।
नहीं बोलो तो नहीं बनाता हूँ, चलो ठीक है बना देते। प्रोसेस 3 अकाउंट अगेन पर्टिकुलर, नहीं बोलोगे, Rate, amount, डन, particular, unit, rate, amount. क्लियर। Yes, sir. सर डेबिट और क्रेडिट तो पता है आपको, रॉ मटेरियल ट्रांसफर करूं To output transfer. टू इन आउटपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू अकाउंट, सिंपल। सर 14,000 to 20। Yes, sir. अच्छा मैं पूछता हूँ तो कोई नहीं बोलता है, जब नहीं पूछता हूँ तो सभी बोलते हैं। हाँ देख, फिर नहीं पूछा बराबर बोली 45, और मैं पूछता हूँ तो कुछ भी नहीं बोलते यार, ये कैसी बीमारी है यार। 639,900, जहाँ मैं पूछूँ वहाँ पर प्लीज़ बोल दिया करो। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, बुक के अंदर की इन्फॉर्मेशन की मुझे ज़रूरत होती है, अंडरस्टैंड, और वो आपके पास होती है बुक्स। बढ़ूँ आगे मैं। नाउ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पर लिखना है। टू रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस दिया हुआ है, अब बताओ मुझे, अब बोलो जोर से। 3,780. हाँ 3,780, ओके बेटी, ये तुम्हारा यूनिट हो गया। रेट कितना है? 22। मैं कर लूंगा मल्टीप्लाई, डोंट वरी, आपके ऊपर इतना भरोसा हो गया है ना मुझे अभी। 83, 160, डन। चलो अब बाकी 2 डायरेक्ट एक्सपेंस लिखना है मुझे। 1,19,000. 1,19,000 एग्जैक्टली। Yes, sir. नेक्स्ट 2 direct wages. डायरेक्ट वेजेस हाउ मच? 1 lakh. देन नेक्स्ट 2 direct. ये प्लेन indirect लैंड तो नहीं हो रहा है, ऐसे मैं एरो बना देता हूँ। 2 इनडायरेक्ट मटेरियल हाँ. हाउ मच? 6,560. 6,560। नेक्स्ट Factory overhead. 2 फैक्ट्री ओवरहेड हाउ मच? 87,740. 87,740। और यहाँ पर आएगा आपका बाय नॉर्मल परसेंटेज Percentage 8. 8%। दोनों को प्लस करके कैलकुलेट करना है। 14,220 प्लस 3,780, 18,000 इंटू 8%, 1,440। 1,440 रेट दिया होगा नॉर्मल लॉस का 10, तो 14,400 आएगा मल्टीप्लाई करके। सिंपल। सर बाय आउटपुट गिवन है? हो सकता है गिवन हो, है ना? तो आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स हो जाएगा वो। अच्छा ट्रेडिंग में सेल कर रहा है क्या? देखो 100% सेल कर रहा होगा, फिर 100% सेल कर रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डायरेक्टली बाय आउटपुट सोल्ड, मतलब बेच दिया। कितना? 16,500. 16,500। अब बच्चा कैलकुलेट करेंगे ना अगर, तो ये तकरीबन मेरा कितना था? 14,220 प्लस 3,780, इट कम्स टू 18,000 है ये दोनों मिला के 18 होता है या कम ज़्यादा चेक करना पड़ेगा? 17,940 है, कम है ये, तो मेरे को अब लॉस मिलेगा कि नहीं? 18,000, हियर आई विल राइट व्हाट? 18,000। अब मैं इसमें से 18,000 माइनस करूंगा तो मुझे 60 का लॉस मिलेगा। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा, मैं बोलूँगा बाय एबनॉर्मल लॉस। सिंपल। Yes, sir. अब मुझे रेट निकाल लेना है, ज़रूरत ही नहीं है, ये बैलेंसिंग फिगर ही लिखा है ना आपने, तो आई थिंक हाँ नहीं एबनॉर्मल लॉस मिला है तो अभी निकालना पड़ेगा। ये नहीं मिला होता तो बैलेंसिंग फिगर ही आपका अमाउंट का सामने लिख देते थे हम लोग। अब निकालना पड़ेगा। सर कैसे निकालेंगे? सेम टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट 6,39,900 प्लस 83,160 प्लस 1,19,000 प्लस 1 लाख प्लस 6,560 प्लस 87,740 इज इक्वल टू 10,36,360। तो अब तो मैं सीधे लिख सकता हूँ 10,36,360। सेम अमाउंट विल बी हियर, 10,36,360 माइनस 14,400, तो 10,21,960। 10,21,960 डिवाइडेड बाय कितना है? ये दोनों 18,000 था, 18,000 माइनस 1,000 16,560. डिवाइडेड बाय 16,560। समझ में आया ना कैसे निकाल रहा हूँ? 61.71 आ रहा है। कुछ गड़बड़ हुआ गया मेरे से? लेट मी चेक इट अगेन। एक मिनट वापस से करूँगा मैं। 10,36,360 माइनस 14,000, एक मिनट 14,400 डिवाइडेड बाय इसमें से माइनस किया इसको, कितना आया था? सर वो दोनों प्लस करके माइनस
हाँ प्लस करके 18,000 माइनस 1440, 17,000, 16,560। हाँ तो वही तो पहले भी किया था। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं फिर इसकी टोटलिंग में मिस्टेक हुआ है कुछ फिर। चलो वापस से करूंगा मैं। 6,39,900 प्लस 83,160 प्लस 1,19,000 प्लस 1 लाख प्लस 6,005, ये 6,560 है ना? ओके 87,740, 1036,360 बराबर है। माइनस करता हूं मैं 14,400 को, तो 1021,960 आ रहा है। करेक्ट है। तो अब डिवाइड बाय उतना ही करूंगा ना मैं जितना आ रहा था। नहीं समझा? ये लो 10,36,360 इसका टोटल आया, माइनस 14,400 नॉर्मल लॉस का अमाउंट डिवाइडेड बाय इसकी टोटल है 18,000 रुपये, माइनस ये कितना है 1,440 इज इक्वल टू ये कितना? डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,90,099। अरे रे 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 क्या पिंकी शिंदे, जे मला नाही माहिती ते सांग ना बड़ा तुम्ही। वो फिर देखा मैं बोला ना बुक का इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे को, आपने शायद 19 तो तुमने देखा नहीं मैंने 19 लिखा तो फिर पाप चढ़ गया कि नहीं? अभी एग्जाम देते रहोगे तो तुमको पता चलेगा क्या? सोचो ना, आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई ये क्या, जैसा आया लिख के आ जाओगे चुपचाप से। आप 90 बोल रहे हो, वो अमाउंट जोर से बोलो जो आपकी बुक में दिया, मेरे को पता नहीं है। बाकी यहाँ का टेंशन तुमको लेने का जरूरत नहीं है बेटा। चलो फिर से करेगा मैं कैलकुलेट, ठीक है। 6,39,900 प्लस 83,160 प्लस 1,90,000 प्लस 1 लाख प्लस 6,560 प्लस 87,740, इट कम्स टू 11,07,360, 11,07,360 डन। माइनस 14,400, 10,92,960 डिवाइड बाय 16,560 था ना माइनस करके वो 66। खुशी में इसको 6 को मैंने 0 लिख दिया। खुशी में बर्बाद हो जाएंगे हम लोग, खुशी खुशी बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। चलो 11,07,360 इसकी टोटल तो वही आएगी ना। 66 मल्टीप्लाई बाय 16,500 इट कम्स टू 10,89,000। नाउ शिंदे गवर्नमेंट आए तुम्हें इकडे 3,960 डन ओवर। अब सेल कर देना है इसको, तो प्रोसेस 3 ट्रेडिंग अकाउंट बुक में आपकी यहीं पर सेल कर देता है, मगर हम लोग अलग अकाउंट बनाते हैं सो दैट वी कैन एग्जैक्टली शो द प्रॉफिट और लॉस। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मेथड यही अच्छा है, ठीक है। टू आउटपुट सेल लिखूंगा मैं यहाँ पर, टू आउटपुट सोल्ड हाउ मच 16,500 और 66 10,89,000 राइट बाय कैश बैंक बाय हाउ मच, ये 16,500 सेम रहेगा ना 70 के रेट से, यानी 4 रुपए का फायदा हुआ। मतलब 16 वो आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, दिक्कत नहीं है उसकी। 16,500 इंटू 70 इट कम्स टू 11,55,000 11,55,000। अब ये माइनस कर दो, आपका प्रॉफिट हो रहा है ना, जाहिर सी बात है। 11,55,000 लेस करेंगे तो 66,000 बैलेंसिंग फिगर है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डन। यहाँ तक का सफ़र खत्म हुआ। कितने अकाउंट बनाने बोला है क्वेश्चन में, चेक करो एक बार। आउटपुट इज ट्रांसफर यू आर रिक्वायर्ड टू, मेरे को अच्छा मेरे को बोल रहे हो यू आर रिक्वायर्ड टू, हाँ प्रोसेस अकाउंट ओनली, तो यहाँ खत्म हो गया। टाइम चेक करो। 12:02 अरे मतलब 31 मिनट्स नहीं 29 मिनट्स। 11:33 से शुरू किया था, 11 कब से शुरू किया था, 11:33 और अभी 12:02 हो रहे हैं, 12:02, तो इट टेक 29 मिनट्स करेक्ट। तुमको लग रहा नहीं है ज़्यादा लग रहा है अपने को टाइम?
हालांकि मैं कुछ बीच में बातें भी नहीं कर रहा हूँ आपसे, आई एम नॉट टॉकिंग टू मच अबाउट एनी अदर थिंग्स। अच्छा मैं बातें कर रहा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नहीं तो आप विल ट्राई टू सेव द टाइम ऑल्सो। अभी ये क्लियर हो गया, अभी यहाँ तक के सम करना था, कर दिया हम लोगों ने। अब मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग कुछ और अकाउंट भी बनाते, जैसे हमको यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस मिला है ना, यहाँ पर गेन मिला है और यहाँ पे लॉस, तो क्यों ना मैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बना दूं, एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी बना दूं। डन, चलो अब बनाएंगे हम लोग। ये सम खत्म हो चुका है हमारे यहाँ, एक्स्ट्रा अपन काम कर दे रहे हैं थोड़ा सा प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय बोल रहा हूँ, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। व्हाट? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कॉलम कैसी रहेगी? वैसी रहेगी जैसा हर बार बनती है, पर्टिकुलर यूनिट रेट एंड अमाउंट, सेम पर्टिकुलर यूनिट रेट एंड अमाउंट। डन बेटा। एबनॉर्मल लॉस वहां पे क्रेडिट में मिला आपको, इधर डेबिट में लिखोगे 2। देखो ना प्रोसेस 1 के क्रेडिट में मिला है ना, यस सर, तो आप यहाँ पे किस में लिखोगे? डेबिट में। गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, सही क्रेडिट ना ना ना, नहीं, डेबिट में ये 29 क्यों नहीं लिखा यहाँ पर? सत्यानाश। 300 मल्टीप्लाई बाय 29, 8700 आएगा, 8700। डन। अब इसकी टोटलिंग यहाँ से करना है और खाली टोटलिंग चेंज होगी, आई थिंक 6000 प्लस 8700। आरती और पिंकी, सुशांत, उस साइड का टोटल करना आप। मैं ये करके देख रहा हूँ राइट है कि नहीं मेरा। 2,47,950 प्लस 5,78,550, 841,200। वो 841,200 आना चाहिए। और 841,200 ही आएगा, क्योंकि उसके नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ गया है। राइट, डन। अच्छा हुआ देख लिया बाबा। अच्छा अभी शिंदे गवर्नमेंट तुम बताया नहीं यार, ऐसा करोगे तुम? मैं यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? बढ़ूँ आगे? चलो, एबनॉर्मल लॉस तो यार डेबिट में लिखूंगा 2 प्रोसेस 1 अकाउंट, राइट? अरे यस और नो? यस सर, बेटे कितना है? 300 है, 29 के रेट से 8700, करेक्ट? और एबनॉर्मल लॉस मुझे यहाँ मिला है ना, तो मैं लिखूंगा 2 प्रोसेस, वहाँ क्रेडिट में मिलता है ना एबनॉर्मल लॉस, तो हम लोग डेबिट में ट्रांसफर करेंगे ना, 2 प्रोसेस 3 अकाउंट 66 के रेट से, राइट? 3960, करेक्ट? यहाँ पर मैं गेन लिखूंगा ना, बाय प्रोसेस 2 अकाउंट लिखूंगा ना बेटा, बाय प्रोसेस 2 अकाउंट। हाउ मच? 200। सॉरी, हम लोग गेन क्यों लिखेंगे यहाँ पे? गेन का तो अलग से बनेगा, राइट? विल मेंशन व्हाट एबनॉर्मल लॉस हुआ है ना, स्क्रैप के रेट पे ही बिकेगा वो। बिकने वाला तो स्क्रैप के रेट पे ही है वो। आपकी इनएफिशिएंसी की वजह से इस बार लॉस थोड़ा ज्यादा हो गया। हर बार नॉर्मली लॉस आपका कितना यूनिट होता था? 1200 यूनिट। इस बार आपकी इनएफिशिएंसी की वजह से, मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स की वजह से 300 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। तो लॉस ही तो है ना, तो 5 के रेट से ही तो बिकेगा वो भी। यस और नो? तो बाय कैश और बैंक है ना, अकाउंट, अगेन बाय कैश और बैंक अकाउंट। सिंपल है सर, 300 ही रहेगा, 60 ही रहेगा, बट रेट उसका 5 आ जाएगा और इसका 10 आ जाएगा, करेक्ट? ये हो जाएगा 1500 और ये हो जाएगा 600। अब आपको यहाँ पे कॉस्टिंग P&L का लॉस मिलेगा, इसकी टोटलिंग कर देना, यहाँ लिख के माइनस कर देंगे बाय 1660। हाउ मच? टोटल इसका टोटल कितना है? 12,660 माइनस 10,560। 10,560, ये आ गया मेरा बाय कॉस्टिंग P&L। क्लियर? सर अब मैं क्या बनाने जा रहा हूँ मालूम है क्या आपको? एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ठीक है? वो भी देख लेते हैं कैसे बनता है। एबनॉर्मल गेन अकाउंट। सर एबनॉर्मल गेन के लिए अगेन पर्टिकुलर यूनिट रेट एंड अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट एंड
अमाउंट। सर एबनॉर्मल गेन आपको प्रोसेस 2 में मिला है, डेबिट में मिला है, तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा बाय प्रोसेस 2 अकाउंट, राइट और नॉट? Yes, sir. 200. 200 है ये, 45. 45 के रेट से 9,000. 9000, क्लियर। और यहाँ पर आप लिखोगे 2 नॉर्मल लॉस। क्या लिखना है यहाँ पर? नॉर्मल लॉस। बेटा क्यों लिखते हैं हम लोग नॉर्मल लॉस? क्योंकि हमको जो एडिशनल गेन हुआ है, बिकॉज हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, उसके से हमको थोड़ा गेन हो गया। हर बार प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, मगर इस बार थोड़ी सी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो गई। हम लोग ने 25,000 का रॉ मटेरियल इनपुट किया था टोटल, ठीक है, तो उसमें से 1,500 लॉस होता ही होता है, तो अपने को प्रोडक्शन कितना मिलेगा? 23,700 का मिलेगा, राइट? सॉरी, कम का मिलेगा, 23,500 का प्रोडक्शन मिलेगा। 25,000 का आपने रॉ मटेरियल इनपुट किया, 1,500 आपका नॉर्मली लॉस होता ही है, तो आपको 23,500 का प्रोडक्शन मिलना चाहिए, लेकिन आपको मिला कितना? 23,700 का प्रोडक्शन मिला, यानी 200 का आपका गेन हुआ एक्स्ट्रा। तो आप क्या बोलोगे पता है क्या? ये गेन हुआ मैं मानता हूं, लेकिन मैं ना इसको पूरे को गेन नहीं मानूंगा। मैं क्या करूंगा पता है? ये लॉस को थोड़ा सा कम कर दूंगा, यूनिट को। तो मैं बोलूंगा 200 यूनिट लॉस के कितने के रेट से पता है? 7 के रेट से 1,400 कम कर दूंगा मैं। तो मेरा गेन अब मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा कितना हुआ। 9,000 यहाँ पर, 9,000 यहाँ पर माइनस कर दूंगा मैं, 7,600. एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। और इसको मैं लिखूंगा टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, टू कॉस्टिंग। अच्छा, अब तुम सबको पता है कि नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाऊंगा अगर, तो उसमें ना मुझे गेन मिलेगा, ना मुझे मतलब कॉस्टिंग P&L कुछ भी नहीं मिलता है मेरे को उसमें, राइट? तो मैं यहाँ पर नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने से अच्छा है कॉस्टिंग P&L अकाउंट बना देता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डन। पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस एंड रुपीस, ठीक है? ठीक है? अरे वो ऐसे ऐसे एक सॉन्ग है, ठीक, वो कुछ कुछ बोलता है, लास्ट में बोलता है ठीक है, तो वो भी बोलती है हाँ ठीक है, समथिंग लाइक दैट। कॉस्टिंग P&L देखेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको कॉस्टिंग P&L प्रोसेस 1 में मिला था, प्रोसेस 1 का ट्रेडिंग है ना, प्रॉफिट मिला था, राइट? 25,650, तो वहाँ डेबिट में मिला है, तो यहाँ क्रेडिट में आएगा बाय प्रोसेस 2, ये 1 ट्रेडिंग अकाउंट, बाय प्रोसेस 1 ट्रेडिंग अकाउंट। हाउ मच? 25,650, 25,650। डन। अच्छा, सेकेंड आपको कॉस्टिंग P&L का लॉस मिला था प्रोसेस 2 में, तो यहाँ पे क्रेडिट में मिला, तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे 2 प्रोसेस 2 ट्रेडिंग अकाउंट। हाउ मच? 9,480. ओके बेटी, 9,480। डन। उसके बाद थर्ड वाला मिला है. थर्ड में अपने को बाय. प्रॉफिट मिला बाय Process. प्रोसेस थर्ड. 3 बोलते, थर्ड ट्रेडिंग अकाउंट। हाउ मच? 66,000 है ना। फिर उसके बाद आपको एबनॉर्मल लॉस में कॉस्टिंग P&L मिला, प्रॉफिट मिला, सॉरी हाँ प्रॉफिट मिला, तो यहाँ डेबिट में जाएगा, राइट? कॉस्टिंग P&L ना यहाँ पे 10,560 और 2 एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में आपको लॉस मिला है यहाँ पर 10,560, और एबनॉर्मल गेन में आपको प्रॉफिट मिला है ना। $7,600, राइट? 99,250, सेम विल राइट हियर 99,250, ये दोनों माइनस कर दो, 79,210 बैलेंसिंग फिगर है, और यहाँ लिख दोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल है, डन। अब टाइम देखो कितना हो रहा है एग्जैक्टली। ओ माय गॉड, इसको बनाने में अपने को 10 मिनट लग गया टोटल। ये पूरा बनाने में एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, और ये बनाने में 10 मिनट लग गया हम लोगों को। और याद करो हम लोग ये सब बनाते थे 30 मिनट्स के अंदर, राइट और नॉट?
Anyway, like today's this session is over here. We'll definitely meet you on our next session with a new topic. Till then, bye and take care.